हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपना नया वीडियो उत्तराखंड जीके 2020 का ये तीसरा भाग। तो फ्रेंड्स, आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं उत्तराखंड जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में होने वाले अधिकतर एग्जाम्स में उत्तराखंड जीके से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो भी नए दर्शक मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं वे इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके 2020 का तीसरा भाग। तो उत्तराखंड जीके 2020 का पहला प्रश्न है, कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कौन थे ये। ई गार्डनर। और ये कब बने? 3 मई 1815 में। प्रश्न संख्या 2, कुमाऊं के छठे कमिश्नर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थे हेनरी रैमसे या हेनरी रैमसे। तो यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं दाईं ओर। प्रश्न संख्या 3, कुमाऊं के अल्मोड़ा में सर्वप्रथम जेल की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? सन 1816 में। अगला प्रश्न, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो कई बार ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये कब हुई? सन 1870 में। और कई बार ये पूछा जाता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की? तो ये किसने की? श्री बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। यहाँ पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में किस स्थान को गोविसाण कहा? तो ह्वेनसांग जिन्होंने जो चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा भी की और भारत में कई जगह ये घूमे, और उत्तराखंड में किस स्थान को उन्होंने गोविसाण कहा? तो ये कौन सा स्थान है? ये है काशीपुर। तो फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि काशीपुर की स्थापना किसने की थी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगला प्रश्न है छठा, अंग्रेजों के समय कुमाऊं के पर्वतीय अंचल के भूस्वामी को कहते थे, क्या कहते थे? ये कहा जाता था थाट। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो महान चित्रकार थे मोलाराम जी, उन्होंने चड़ू नामक एक शब्द का प्रयोग किया। वो किसके लिए था? वो था संदेश वाहकों के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? सन 1862 में। प्रश्न संख्या 8, वनों को वन विभाग के अंतर्गत कब लाया गया? ये लाया गया सन 1868 में। प्रश्न संख्या 9, हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई? तो हैप्पी क्लब ये की गई सन 1903 में। और ये किसने की? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी व हरगोविंद पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? सन 1871 से। प्रश्न संख्या 11, ऐतिहासिक पेशावर कांड की घटना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वह है 23 अप्रैल 1930 को। और इसके जो नायक थे वो थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी, जिनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी फोटो भी देख सकते हैं दाईं ओर। प्रश्न संख्या 12, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ? तो इस कुप्रथा का अंत हुआ सन 1921 में। तो ये प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी किसी कुमाऊं के किसी गांव से गुजरता था तो उस गांव के जो लोग होते थे उनके सामान को उन्हें बिना पारिश्रमिक लिए वो सामान ढोने का कार्य करते थे, यानी कि कुली का वो कार्य किया करते थे वहाँ के लोग। और इसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाता था, कुली बेगार का रजिस्टर, जिसमें बारी बारी से सभी गांव वालों को ये इस प्रथा के अंतर्गत काम करना पड़ता था। तो कुली बेगार प्रथा, इसका अंत ये
1921 में हुआ और जितने भी रजिस्टर होते थे वे सरयू नदी में बहा दिए गए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? सन 1908 में। कई बार ये पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 14, नरसिंहबाड़ी, कबीना आदि बगीचों की स्थापना किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? ये करवाई थी लक्ष्मी चंद ने। प्रश्न संख्या 15, एक हथिया देवाल जो कि थल पिथौरागढ़ में है की स्थापना किसने करवाई? तो किसने करवाई थी? ये बाज बहादुर चंद ने करवाई थी, उसके समय पे हुआ था। और कहा जाता है कि इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। और यहाँ पर आप दाईं ओर एक हथिया देवाल को, ये जो मंदिर है उसे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किस शासक को कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? देवी चंद को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, चंद शासन में भूमि कर उपज का कितना भाग था? जो टैक्स होता था वो कितना होता था? वो होता था उपज का 6वां भाग। प्रश्न संख्या 18, चंद शासन में रंतगली नामक कर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये है लेखकों से संबंधित। तो कई तरह के उसमें कर चलते थे, तो उन्हीं में एक था रंतगली कर, ये लेखकों से संबंधित था। प्रश्न संख्या 19, कुड़िंद वंश से कितने प्रकार की मुद्राएं संबंधित हैं? तो कितने प्रकार की मुद्राएं मिली हैं? ये मिली हैं 3 प्रकार की। एक है अमोदभूति, अल्मोड़ा और चित्रेश्वर प्रकार की। प्रश्न संख्या 20, जो आज का आखिरी प्रश्न है, कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये कौन सा है? ये है तुंगनाथ मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग जिले में है। तो यहाँ पर आप लोग इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं दाईं ओर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का उत्तराखंड जीके 2020 और यहाँ पर आपने देखे उत्तराखंड से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही जो नए व्यूवर्स मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपके कुछ सुझाव हों तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जल्दी ही मैं उत्तराखंड जीके 2020 का अगला पार्ट आप लोगों के सामने लेकर फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।